श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या माँ की पूजा करने वाले के साथ भी कोई प्रेत लग जाता है? क्या माँ की पूजा करने वाले के साथ भी कोई एक्टिविटी लग जाती है? क्या माँ की पूजा करने वाले के साथ भी के ऊपर भी तंत्र हो जाता है? तो एक भक्त का क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा लगा कि उन्होंने कहा कि गुरुजी इस पर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत सारे लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो बना दोगे। मैंने कहा ठीक है, बात तो बहुत दमदार है। अगर ये बात अगर किसी व्यक्ति के मन में तो सोचने पे मजबूर तो करती है कि हाँ भाई, अगर हम माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ कालका की पूजा कर रहे हैं, तो क्या हमारे साथ कोई तंत्र लग सकता है? तो सबसे बड़ी बात ये आज जान लीजिए, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए गहरा विषय है और इसमें आपके और आपके इष्ट के प्रति जो भाव है उसकी आस्था का विषय भी है, आपके विश्वास का विषय भी है। अगर मान लीजिए, क्या पता मैं कह दूं कि माँ काली की पूजा करने से आपके साथ भूत प्रेत लग जाते हैं, तो क्या आप मेरी बात को मान लोगे? तो मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूं कि क्या चीज होती है। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप होता है। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप होता है। जब कोई भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ कालका की भक्ति करते हैं, लगातार भक्ति करते हैं, अगर घर में रहने वाली कोई भी प्रेत आत्मा होती है, मान लीजिए आपके घर में कोई एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है या कोई चीज़ आपके साथ पहले से लगी हुई है और घर के अंदर पूजा पाठ आप नहीं करते थे, उससे पहले भी आपके साथ रहती थी, और अगर कई आत्माएं नुकसान करती हैं तो कई आत्माएं बेनिफिट भी करती हैं, और घर में ऐसी चीज़ें होती भी हैं। तो आप ये ना सोचो कि सभी तंग करने वाली चीज़ होती हैं। कुछ प्रेत योनि का ज़्यादा असर वाली होती हैं, कुछ सर्प योनि में गई हुई होती हैं, कुछ चंडाल योनि में गई होती हैं। और जब कभी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी भी हैं जो शरीर पर आती हैं, मान लो पितर की ऊर्जा होती है, लेकिन वो प्रेत योनि का उनके ऊपर असर भी होता है, लेकिन जब घर में पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र जाप पूजा पाठ आपके शरीर पर असर भी आता है, उस चीज़ का शुद्ध होने के लिए भी आती हैं। कहीं अगर मान लीजिए आप माँ की भक्ति करती हो, घर में माँ दुर्गा का नाम ले रही हो, तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो माँ की पूजा करते हुए आपके शरीर पर शुद्धि का भाव प्राप्त करने के लिए आती हैं। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। आत्मा मलिनता खत्म करती है, आत्मा की मलिनता खत्म करना ही शुद्धिकरण है। जो प्रेत योनि का असर जो चढ़ा हुआ होता है, उससे शुद्धि कृपा प्राप्त होती है। और जो भक्त है, जो माँ जगत जननी का भक्त है, वहीं पर अगर वो अपनी भक्ति को शुरुआती समय पर इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। अगर आपके अंदर दिव्य कृपा जागृत हो जाए, या आपको अपने 9 द्वारों के बारे में समझ में आ जाए, या आप अपने 9 द्वारों को बंधनग्रस्त करना आ जाए, या कोई ऐसी चीजें आपके ऊपर, तो आपके मंत्रों में ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर आत्मा नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है। नॉर्मल भक्ति करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है आत्मा शुद्धिकरण के लिए जरूर सहारा लेती है। क्यों? आपके घर की रहने वाली या कोई आपके घर में रह रही है तो वो तंग करने का प्रयास करती है, आपको रोकने का प्रयास करती है, या कार्य विधि करने का प्रयास करती है, तो ताकि आप पूजा याचना तपस्या जो है घर में ना कर पाओ। अगर आप पूजा याचना तपस्या करोगे, लेकिन धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ जाती है कि माँ की भक्ति से मुझे सदगति प्रदान होगी, और उस बात को वो समझकर उस व्यक्ति के शरीर पर उसका आभास भी होने लग जाती है, वो शरीर के साथ भी देने लग जाती है। और अगर किसी के ऊपर तंत्र कर रखा हो, अब ये माइंड में आपके चल रहा होगा कि पूजा भक्ति भाव करने वाले के ऊपर तंत्र हो जाता है क्या? देखो, तंत्र का जो प्रभाव होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र का प्रभाव है, अगर आप काफी लंबे समय से पूजा कर रहे हो, बहुत वर्ष आपको व्यतीत हो चुके हैं, तो तंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बेअसर हो जाएगा। अगर आप अभी माँ की पूजा करना प्रारंभ किए हो 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, तो शुरुआती समय में उस तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं पड़ सकता। अब पूछो क्यों पूर्णतः क्यों नहीं पड़ सकता? आपने मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी प्रभाव हुआ है, कोई नेगेटिविटी नकारात्मकता का प्रभाव आपके शरीर पर आया है, आपने अपने अंदर माँ के प्रति भाव तो नहीं बदले ना। अब वो तंत्र जो प्रक्रिया भेजी इस प्रकार से थी कि आपके भाव बदल जाएं, आप पूजा पाठ करना बंद हो जाओ, आपके परिवार का नुकसान हो जाए, आपका कारोबार का नुकसान हो जाए, लेकिन माँ के प्रति लगन आपकी जो है वो पूर्णतः श्रेष्ठ है। आप माँ के प्रति आपके अंदर जो है खोट नहीं है। जब खोट नहीं है तो माँ की यक्षिणियां स्वयं आपके लिए आपका सहारा बनेंगी, स्वयं आपकी रक्षा करेंगी। ये आपका कर्तव्य नहीं है, ये उनका कर्तव्य है। जब सौंप दिया अपने जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, अब तुम जानो तुम्हारा कार्य जाने। हे प्रभु,
मैंने अपने आप को अपने आपके चरणों में छोड़ दिया है। आपके नाम की माला का जाप करता हूँ, आपके नाम की माला की मैं निरंतर गुणगान करता हूँ। इस प्रकार की विचारधाराएं जब आपके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी चाहे तंत्र के तहत छोड़ी गई हो बेअसर हो जाती है। हाँ, तंत्र शुरुआती तौर पे थोड़ा प्रभाव डाल सकता है आपके ऊपर, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पूर्णतः वो भी आपके ऊपर पनपेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद तंत्र के तहत, मान लीजिए कोई मलिन प्रेत भेज दिया, जाओ इसके परिवार का बुरा करो, जाओ इसके परिवार का नाश करो, जाओ इसके परिवार को बर्बाद कर दो, जाओ इसके परिवार के अंदर ये कार्य कर दो। अब वो तंत्र बेचारा बढ़ तो गया आपके घर में, कोशिश कर गया बढ़ने की। क्यों? घर में एक आदमी तो होता नहीं ना, कहीं ऐसे भी होते हैं जो आपके पति के सिर पर बैठकर भी कार्य करने की कोशिश करते हैं, या परिवार के किसी और सदस्य पे XYZ कोई भी परिवार का सदस्य हो सकता है जो आपके परिवार में आपकी पूजा के अंदर अब खोट डालने का प्रयास कर रहा है। अरे भैया क्यों है, ये बंद कर यार ढोंग डगा से, ये पूजा पाठ बंद कर, तेरी पूजा पाठ बहुत होगी। क्या अब तक आपका पति आपको ऐसे बोलता, क्या था आपकी पत्नी आपके साथ ऐसे बोलने लगे? तंत्र वहां जो है इफेक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी पे पनपने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अब उसके माध्यम से आपको टॉर्चर करना जो है हो सकता है। क्यों? आपके अंदर तो भक्ति जाग चुकी है ना, आप तो अंदर से पूर्ण रूप से माँ के समर्पित हो चुकी हो, माँ कालका को, माँ दुर्गा को, या माँ विंध्यवासिनी को, या माँ बंगला को, जिसको भी आप अपना मनाते हो, उस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो ना। तो तंत्र क्या प्रभाव कर रहा है? तंत्र देखो, किसी भी मंत्र के तहत देखो, भूत प्रेत देवता गण ये सब है तो भगवान की, कोई किसी और के तो है नहीं। अब तंत्र, कई बार ये होगा कि तंत्र कैसे हमारे ऊपर असर कर, भैया तंत्र है तो शिव का ही, शिव से अलग तो नहीं हो सकता ना। तंत्र का जो जन्म है भगवान शिव से ही तो हुआ है, अब तंत्र उनसे अलग नहीं हो सकता। अब यही बात सोचो कि 2 प्रकार की शक्ति, उचाटन, मारासन, अघोर, तंत्र, काली, चंडी, ये सारी जितनी भी शक्तियां हैं, लेकिन एक बार प्रभाव जरूर करती है। हाँ, वो आपकी तरक्की करने के लिए रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग आपका पति चलेगा या आपकी मान के चलेगा तो जीतोगे तो आप ही, और आपका विश्वास भी। कई बार भक्त की परीक्षा भी होती है, परीक्षा के तहत भी कोई चीज आती है, और कोई चीज हमें सिखाने के लिए भी आती है। मान लीजिए अब किसी व्यक्ति के घर भूत प्रेत बड़ा ही नहीं हो, तो वो बेचारा कहाँ से भक्ति भाव में घुसे? व्यक्ति जब के घर के अंदर, किसी के अंदर भूत प्रेत घुसा है या कोई कार्रवाई हुई है, तो उसने भगवान का नाम लिया है कि नहीं लिया? तो कुछ बनने के लिए भी ये कार्य होता है। आज मैं एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं इस कार्य में अगर आया तो कुछ ना कुछ मेरे पीछे भी तो छुपा होगा, तो भी तो मैं इस कार्य को आया और अपनाया। तो यही बात आप सोचो कि जीवन में कुछ चीजें हमें सिखाकर भी जाती हैं, लेकिन भक्ति पूजा करने वाला जीतेगा और वो हारेगा नहीं। चाहे बड़े से बड़ा तंत्र कितना भी बड़ा हो, चाहे प्रभाव करने की कितनी कोशिश कर रहा हो, लेकिन आपको पराजित नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और भेज दीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिनको माँ की भक्ति पर विश्वास नहीं है, और जो व्यक्ति लगातार माँ की भक्ति करते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ढोंग डगासा कर रही है, क्यों कर रही है भक्ति, तो उनकी भी जो है चेतना जागृत हो सके, वो भी समझ सके कि हाँ, माँ की भक्ति करने से हमें शक्ति प्रदान होती है, ऊर्जा प्रदान होती है, कोई नेगेटिविटी पनपती नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।